आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम जीबी पंत अस्पताल में हैं और हमारे साथ में राम बच्चर जी हैं और इनकी मदर का एक इशू लेकर के ये आज हमारे पास आए हैं। इनकी मदर मिनौती बच्चर जो हैं 55 इयर्स ओल्ड हैं और इनका ब्रेन का कुछ नस फट गया है जिसके चलते इनको रेफ़र किया गया है। बट क्या कुछ दिक्कत, क्या कुछ परेशानी ये लोग झेल रहे हैं, हम आप दर्शकों के साथ साझा करते हैं। बताइए क्या इशू है? इशू यही है कि हम हड़बे से आया 10 तारीख को मम्मी को लेके यहाँ पे। तो मम्मी को जो बीपी हाई होने की वजह से यहाँ पे सिर का जो नस होता है वो फट गया। अभी ब्रेन में जो ब्लड जमा हो गया तो डॉक्टर ने यहाँ पे देखा है तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा, जितना तक का इलाज होगा या का 1 हफ्ता का इलाज हो गया, अभी कोई इलाज नहीं है। तो बोले कि बाहर लेके जाने के लिए, तो बाहर लेके जाने के लिए सारा प्रोसेस है, सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो अभी जो है फंस गए एक ही जगह पे, एयर इंडिया में। एयर इंडिया में ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के पेशेंट लेके नहीं जा सकते। तो 13 तारीख को हम लोग फॉर्म भरे तो बोले कि 72 आवर्स का टाइम लगेगा। 72 आवर्स भी ख़त्म हो गया। हम गए वहाँ पे, सर क्या हुआ, 72 आवर्स लिए थे वो भी ख़त्म हो गया। मम्मी की तो इसी तरह बेड पे पड़ा है, कब उनका इलाज होगा, कब तक हम लोग लेके जाएंगे। बोले कि हम लोग ईमेल करके भेजे बाहर, जब का ईमेल का जवाब आएगा तब आपका नंबर दीजिए। मेरा नंबर ले लिया था वहाँ पे, तो बोले कि नंबर पे आप लोगों को बता देंगे। तब से इतना दिन हो गया, अभी कुछ भी नहीं बताया। जितना बार भी बोल रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा, अभी तक भी ऑक्सीजन नहीं है। 3 महीने से ऑक्सीजन वहाँ पे ख़त्म है और जितना ऑक्सीजन था सारा ऑक्सीजन का डेट एक्सपायर हो गया। अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है एयर इंडिया का पास। तो अभी क्या हुआ, अभी जितना भी बड़े बड़े लोग थे यहाँ पे, फोर सबसे बात किए, कुलदीप राय शर्मा से भी बात किए। तो हमारे जो आरकेपुर का जो दीपा मैम है, मैं उनको बताया फर्स्ट कि मैम ऐसा ऐसा बात है। हाँ, तो मैम बोले कि ठीक है सर, दिल्ली गए, हम कॉल करके बोलते। सर से फिर बात हुआ, फिर मैम से हम पूछे मैम क्या बोले, तो बोले कि सर तो यहाँ पे बाहर गए हैं दिल्ली। फिर भी हम पूछे कि ऐसे ऐसे हम लोग आरकेपुर का एक पेशेंट लेडी है, वो पड़ा है, उसको तुरंत ट्रीटमेंट का जरूरत है, क्या करना। सर ने बोला है कि हम लोगों का फोर का हालत तो ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं। अगर एमपी अगर ये बात बोल सकते तो हम पब्लिक कहाँ जाके रुकेंगे, हम लोग को जैसा गरीब लोग हम लोग कहाँ जाएंगे। पर मेन बात आ रही है कि जो हड़बे का और एक पेशेंट था, वो हम मेरे मम्मी का बाद आए, सेम केसेस था, वो आईसीयू में था। वो जो गैस आया था हम लोगों की वजह से, तो वो गैस में वो चले गए क्योंकि वो पॉलिटिकल, हाँ, वो ऑक्सीजन में वो चले गए क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का था, बड़े लोग था, पैसे लोग था। हम लोग तो हम पब्लिक गरीब, हम लोगों के लिए कोई सहायता मदद नहीं है। सब आ रहे देख रहे, बड़े बड़े लोग आ रहे देख रहे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे किसका क्या होगा, मेरा होगा, मेरा मम्मी छोड़ के और कोई नहीं है, हम ही अकेला मम्मी है। तो अभी हम बोलना चाहते हैं कि अगर अभी चार दिन तक फ्लाइट नहीं है, अभी इनकेस अभी इसका बीच में मेरा मम्मी का अगर कुछ हो जाएगा तो यहाँ का जो जिम्मेदारी ली बड़े बड़े लोग हैं, तो उन लोगों का जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी और नहीं लेंगे मेरे मम्मी का। अगर कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग का जिम्मेदारी है। मिनौती बच्चर जी की बेटी भी हमारे साथ में है, तो इनसे भी सुन लेते हैं क्या कहना चाह रही हैं वो। बताइए। मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा माँ को ऑक्सीजन मिल जाए और चेन्नई पहुँच जाए, ट्रीटमेंट सही सलामत हो जाए। हम लोग गरीब के लिए क्या करते हैं, ये एमपी हम लोग के लिए एमपी इधर बनाया, फिर एमपी क्या काम कर रहे हैं इधर। हम लोग को तो हार्डवे से यहाँ पर भेज देती है, जाओ उधर हो जाएगा। फिर इधर तो आया, हम लोग भेज दिया। फिर इधर का जो काम था डॉक्टर सब कुछ किया, जितना मेडिसिन देने का था सब कुछ दे दिया। अभी इधर कोई काम नहीं होगा, बोला ब्लड जम गया है सिर में, अभी उसको सर्जरी करना है। अभी हम लोग ये 10-12 दिन हो गया हम लोग इधर पड़ा है, बच्चा लेके, भाई बहन सब पड़ा है, खाने का जगह नहीं है, रहने का जगह नहीं है, सब बाहर से लेके खरीद के खाना पड़ता है। फिर कितना दिन हम लोग रुकेगा, हम लोग भी तो पेशेंट होगी अम्मा का पीछे, फिर हम लोग किधर सब पड़ा रहेगा, मेरा अम्मा को कौन देखेगा। एयरलाइन में जाके बोलने से बोलता क्या जितना चेन्नई में जितना ऑक्सीजन था सबका डेट एक्सपायर हो गया। फिर ये 1 सिलेंडर कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया? पहले से एक पेशेंट मेडिकल में पड़ा है, उसके लिए सब डेट एक्सपायर हो गया, इसके लिए कहाँ से आ गया? तो सबको मालूम है हड़बे का 2 पेशेंट एक ही सेम क्रिटिकल है, फिर एक कैसे मंगा के लेके आया? ऐसा बोलना था, जो 2 पेशेंट है, एक अरेंजमेंट हो और एक करो, एक ही फ्लाइट में हम लोग भेज देती है। हम लोग ऐसे तो नहीं एकदम फ्री जाता करके, हम लोग का पास जो था हम लोग लेके जाने सकता था, फिर ऐसे हम लोग का साथ क्यों होता? जितना गरीब लोग है इधर भेज देता, इधर मारो, सड़ के मारो और कुछ हो जाएगा, पैक करके सीधा हार्ट भी लेके जाओ, वही है हम लोग को। फिर क्यों भेज दो हम लोग को पोर्टलर में, बिना खा के मारो, बिना नहा के मारो, और जो पेशेंट को भी लेके आएगा उसको मरवा के फिर घर लेके जाओ, वो भी लेके जाने के लिए परेशानी है हम लोग को। फिर हम लोग के लिए क्या है इधर सब्सिडी, कुछ सब्सिडी नहीं है। बच जाएगा जो नेता है, जो बड़ा बाबू है,
उन लोग का फैमिली बच जाएगा, लेकिन हम लोग मरेगा इधर। हम लोग के लिए कुछ नहीं है इधर। ये बाबू लोग नेता लोग समझते थे, अगर उनका घर का अम्मा बेटी लड़का को कुछ होता ना तो ये बात अच्छे से उन लोग को समझ में आता कि हम लोग तो इंसान नहीं है ना। नेता बाबू लोग उन लोग के वो इंसान है, गरीब आदमी क्या है। मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द मेरा अम्मा को चेन्नई पहुंच जाए और मेरा अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग बैठने वाला नहीं है। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने राम बच्चर जी को सुना और कितना परेशानी वो झेल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जीबी पंत अस्पताल से तुरंत ही उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि यहाँ पर इस तरह का ऑपरेशंस नहीं होता है, ब्लड क्लॉट है ब्रेन में। सो इस वजह से उन्होंने फटाफट जो भी इनके तरफ से जो भी प्रोसीजर्स थे जीबी पंत ने अपने तरफ से कंप्लीट कर दिया। देरी कहाँ पर हो रही है, एयर इंडिया फ्लाइट में जो उनको लेकर के जाना है वहाँ पर ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर अरेंज भी हुआ, जैसे कि ये बता रहे हैं, आप दर्शकों ने सुना कि अरेंज भी हुआ, लेकिन वही है कि बड़े लोग थे, दबदबा था जिनका, उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया। और ये लोग जो काफ़ी समय से हड्डे से पूरा फैमिली आकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, इसी उम्मीद से कि एयर इंडिया जल्द से जल्द ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करेगा और ये लोग अपने मदर को लेकर के जाकर के उनका ट्रीटमेंट करवा के उन्हें ठीक करके यहाँ ला सके। राम जी ने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बोल दिया है कि अगर उनकी माँ को कुछ भी होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे, वो पूरा का पूरा ब्लेम एडमिनिस्ट्रेशन को, एयर इंडिया को और यहाँ के जो भी बिग शॉट्स हैं उन्हीं का जिम्मेवारी होगा अगर उनकी मदर को कुछ भी होता है। तो हम भी एयर इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर का ही अरेंजमेंट अगर किसी तरह से आप लोग करवा दे तो ये पेशेंट भी, इनके लिए बहरहाल ऑक्सीजन आया था जिसमें किसी और पेशेंट को भेज दिया गया। अब वो क्या इमरजेंसी था वो तो हमें नहीं पता, बट हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मिनोती बच्चर जी के लिए भी जल्द से जल्द एक ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट एयर इंडिया करवा दे और जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए हम भेज सकें। आज के लिए इतना ही, आगे का जो भी अपडेट होगा हम आप दर्शकों के साथ साझा करेंगे। नमस्कार।